जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित वो MCQs लेकर आया हूं जो परीक्षा में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। महात्मा बुद्ध से जुड़े जितने भी क्वेश्चन है आज मैं आपसे सबको कराऊंगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो भी नए हैं, मेरे दोस्त, मेरे अपने भाई, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कई बार क्वेश्चनों में ये भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में पड़ता है। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन में यह भी आता है कि इनके पिता का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी कोलिये, जो कोलिय गणराज्य कोलिय वंश की कन्या थी। कई बार पेपर में यह भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने किस अवस्था में अपना घर छोड़ा था, मतलब कि कौन सी उम्र में जो है घर छोड़ा। तो ये आप याद रखेंगे, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, इसमें पूछा गया है। तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको बुद्ध कहते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे आप, बुद्ध का जो जन्म है, तो उनका जो जन्म हुआ था बी, शाक्य में। यानी कि बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। और कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दोबारा से फिर से हम बता देते हैं कि 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, जो कोलिय गणराज्य यानी कि कोलिय वंश की कन्या थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा देवी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा देवी था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बोध गया में। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को कितनी उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आप याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को, वो भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी मिलता है। ये भी आप याद रखेंगे। कहीं जो है क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या है। तथागत और शाक्य मुनि इनको कहा गया है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोध गया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कौन सी ईस्वी में हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर को त्याग कर दिया था। ये भी आप याद। शरीर त्याग करने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी आप याद रखें, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो इनसे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो हल मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उनका आंसर आप जो है बड़ी आसानी से दे सकें। अगला सवाल है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म यानी कि जातक जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बौद्ध धर्म का। इनसे जुड़ी हम कुछ जो है आपको तथ्यात्मक बातें बताते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, और जो है सुत्त पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक जो धार्मिक सिद्धांत पर आधारित है। अधिधमन पिटक दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी,
पाली भाषा में जो है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो है रचना की गई है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था जब महात्मा गौतम बुद्ध ने उसको जो है दीक्षा दी थी? तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सुबुद्ध। सुबुद्ध वह व्यक्ति था जिसको महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में जो है दीक्षा दी थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश इन्हीं के शासनकाल में दिए गए थे। उस समय जो राजा था वो बिंबिसार था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। इनको बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। अगला सवाल है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, कमल, वसाण, पीपल, पद्म चिन्ह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा घोड़ा। घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कमल व सांड जो है, कमल जो है इनके जन्म की घटना का प्रतीक है, और जो है पीपल जो है इनके ज्ञान का प्रतीक है, और जो पद चिन्ह है इसमें ये इनका निर्माण का प्रतीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली, सारनाथ, कपिलवस्तु, गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैशाली। वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, दलाई लामा को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की रोशनी। अगला सवाल है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कौन से वर्ष में हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय वहाँ का शासन जो शासक था उसका नाम क्या था? तो अजात शत्रु था, ये भी आप याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उस समय जो कहाँ हुई थी? ये वैशाली में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी, और शासक कौन थे? कालाशोक, ये भी आप याद रखेंगे। तृतीय जो बौद्ध संगीत हुई थी 247 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे, और समय शासक किसका था? अशोका, ये भी आप याद रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध जो संगीत है वो कब हुई थी? ईसा की प्रथम शताब्दी के समय हुई थी। स्थान कहाँ था? कुंडलवन, ये भी आप याद रखेंगे। अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उस समय शासक कौन था? कनिष्क, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुंडलवन, सी। और उस समय जो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे, और समय शासक किसका था? कनिष्क का, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? अभी मैंने आपको जो है चारों जो है बौद्ध संगीतों के बारे में बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र में, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और कहाँ हुई थी ये? वैशाली में हुई, पाटलिपुत्र में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे, और शासक किसका था? अशोक का, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो राइट आंसर हो जाएगा चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पतंजलि, कपिल, अलार कलाम, पन्नी। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, अलार कलाम। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली, इसलिए अलार कलाम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार जो है हर परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो राइट आंसर आपका अलार कलाम होगा। अगला सवाल है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, वैशाली, कौशाम्बी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अभिधमन पीटक। अभिधमन पीटक में
महात्मा बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के संबंध में हमें जानकारी मिलती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न तथा इंगित क्या इंगित करता है, यानी कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधमन पिटक। अगला सवाल है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, उज्जैन में, गंधार में, श्रावस्ती में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, श्रावस्ती में। तो दोस्तों ये थे महात्मा बुद्ध से जुड़े वो क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया था और मैंने इनके फैक्ट्स के बारे में भी बताया है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।